What is high risk pregnancy? High risk pregnancy क्या है? Hello viewers, I am Dr. Tahira, your health coach, and now you are watching channel Health Show with Dr. Tahira. आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है और इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्यों कहा जाता है? व्यूअर्स, ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें बेबी और मदर दोनों की हेल्थ को अगर कोई किसी कॉम्प्लिकेशन का खतरा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी, इट इज नोन एज रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये क्यों होती है? जी हाँ, ऐसी मदर्स जिनकी एज 35 इयर्स हो या 35 इयर्स से ज़्यादा हो, या ऐसी मदर्स जिनकी एज 17 इयर्स हो या 17 इयर्स से बिलो हो, तो ऐसी मदर्स को हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे इंक्लूडेड किया जा सकता है। और ऐसी मदर्स जिनको प्रेगनेंसी के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाए, या ऐसी मदर्स जिनको हिस्ट्री है डायबिटीज, वो डायबिटिक पेशेंट हैं और हाइपरटेंशन पेशेंट हैं, यानी कि ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज जो मदर बनने जा रही हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में शामिल है। या ऐसी मदर्स जो टेंशन लेती है, डिप्रेशन लेती है, जिनकी लाइफ में टेंशन है, ज़्यादा डिप्रेशन है और वो उसकी कंप्लेंट भी करती हैं अपनी डॉक्टर के पास आके, तो ऐसे पेशेंट्स को भी बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। अब ये है कि ऐसी प्रेगनेंसीज को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, मदर भी सेफ रहे और बेबी भी सेफ रहे। अगर किसी मदर में हिस्ट्री है कि उसके पहले जो प्रीवियस बेबीज हैं उनको कंजेनाइटल एनोमलीज थी, यानी इनको कंजेनाइटल एनोमली, पैदाइशी नुक्स बेबी में जो होते हैं, ऐसी मदर को भी बहुत केयरफुली वॉच किया जाता है। और ऐसी मदर्स जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है, उनको भी बहुत केयरफुली देखा जाता है और ऐसी कंडीशंस पे उनको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है ताकि उनमें प्री एक्लेम्प्शिया जैसी कंडीशंस ना हो, या आफ्टर डिलीवरी उनमें पोस्टपार्टम हेमरेज ना हो, यानी कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो एंटीनेटल केयर के लिए आती हैं तो हमें चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें मदर को मॉनिटर किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी किए जाते हैं और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि बेबी की कंडीशन क्या है, बेबी की ग्रोथ कैसी है, कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है अल्ट्रासाउंड में, और मदर का ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है, डायबिटीज के लिए टेस्ट किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि देयर इज सिंगल प्रेगनेंसी, आइदर ट्विन प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन क्या है, प्लेसेंटा की कंडीशन क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, यानी कि अवल नाल का आगे होना, या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि आफ्टर डिलीवरी मदर पोस्टपार्टम हेमरेज में चली जाएगी, यानी कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होना। तो इन सारे फैक्टर्स को देखा जाता है और उनको मैनेज किया जाता है। पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप
रेगुलर एंटीनेटल विजिट के लिए आए और टेस्ट, आपके जो टेस्ट हैं वो भी आपने रेगुलरली कराने हैं, अल्ट्रासाउंड कराना है, ताकि अगर कोई ऐसी डिफ़िकल्टी या कोई ऐसा डिटेक्ट किया जाता है तो उसको शुरू में ही मैनेज कर लिया जाए, या फिर अकॉर्डिंग टू डेट मोड ऑफ डिलीवरी देखा जाए। आइदर इट शुड बी अ सिजेरियन डिलीवरी और शुड बी अ नॉर्मल डिलीवरी। ये चंद बातें हैं जिनको अगर हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें और पेशेंट को एडवाइस करें तो प्रेगनेंसी के दौरान या एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी, एट अ टाइम ऑफ लेबर और आफ्टर डिलीवरी कोई भी अगर ऐसी डिफ़िकल्टीज होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें मदर और बेबी दोनों की हेल्थ को खतरा है, तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सही तरीके से मॉनिटर किया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर सही ली जाए तो इन डिफ़िकल्टीज को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड आफ्टर, इवन आफ्टर डिलीवरी बेबी भी हेल्दी होगा और मदर भी हेल्दी होगी और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो ऐसी प्रेगनेंसी जिनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कैटेगराइज किया गया है उन पर कंसिडरेशन करनी चाहिए। आवर एम इज ए हेल्दी बेबी in the hand of healthy mothers. Thanks for watching. If you like my video, share with your friends and your loved ones and subscribe my channel Health Show with Dr. Tahira. Thanks for watching.